नमस्कार, एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। सुजानगढ़ दौरे पर आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने हर बार विकास और जनहित का मार्ग अवरुद्ध करने का काम किया है। आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण देते हुए पूनिया ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री ने जनहित को देखते हुए राजस्थान में इस योजना को जबरन लागू करवाया है। सतीश पूनिया आज सुजानगढ़ के सूरज कुमारी गाड़ोदिया स्कूल में कार्यकर्ताओं के निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोजित सम्मेलन को बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश में जनहित का काम किया है और पूरी दुनिया में देश का नाम गौरवान्वित किया है, उससे सभी का सर ऊंचा हुआ है। इस अवसर पर विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में रतनगढ़ विधायक अवनेश महर्षि, पूर्व सांसद राम सिंह कसवां, जिला भाजपा अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, रामलाल सुथार, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, विजय पूनिया, पूर्व मंत्री खेमराम मेघवाल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। मजबूती, ईमानदारी और निष्ठा के साथ बुनियादी विकास और देश के स्वाभिमान के लिए मोदी जी काम करे हो। आप छाती पर हाथ रख के और तराजू के दो पलड़ा की तरफ देखो। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है और एक तरफ बीजेपी है। 50 साल तक कांग्रेस पार्टी राज करने को मौका मिले। वाजपेयी जी से आदमी देखा, बहुत छोटी छोटी चीजों को समाधान करे हो और देश में जरूरत पड़ी तो अमेरिका आंख दिखाई तो अमेरिका के साथ भी पोखरण और परमाणु को बम विस्फोट करके हिंदुस्तान की ताकत वाजपेयी जी बढ़े। बोले और कांग्रेस रोक्यो। राजस्थान में बहुत सरकार है। आज राजस्थान के हर नगर कस्बे को नौजवान बेरोजगार पूछे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। देश में हिंदू देवी देवताओं का अपमान चित्रों के माध्यम से, फिल्मांकन के माध्यम से कई बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ है। और हमने भी कहा है कि इसका कोई न कोई कोड बने, आचार संहिता बने। हालांकि इसके बारे में अलग अलग किस्म से उसकी स्क्रीनिंग होती है, पर जो वेब सीरीज बनती हैं उस पर किसी तरीके की बंदिश नहीं है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे इस तरीके का घिनौना काम मैं निंदनीय मानता हूँ। हालांकि पीछे हटे, उन्होंने माफ़ी मांगी है बिना शर्त, पर मुझे लगता है ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। ये चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां पाई आज? देखिए, 90 निकायों के चुनाव हैं। सरकार ने कोशिश की परिसीमन के नाम पे वार्डों को विभक्त करने की, लेकिन पिछले 50 निकायों का परिणाम निर्दलियों के हक में ज़्यादा हुआ। ये 90 निकायों में भी कांग्रेस ने कोशिश तो ऐसी की है, लेकिन इस समय 2 साल के सरकार के कामकाज का असर जो पंचायती राज में देखने को मिला, जिसमें 2 करोड़ 41 लाख मतदाता थे, वहाँ 21 में से 14 जिला परिषदें भारतीय जनता पार्टी के हक में आई और 5 पे कांग्रेस सिमट गई। मुझे लगता है कि 90 निकायों में बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और शहरी विकास का ठप होना, ये बड़े मुद्दे बनेंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार के विपरीत परिणाम जाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। चूरू में सर्दी का तेज असर लगातार बना हुआ है। हाड़ कंपा देने वाली सर्दी की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं कोहरे की वजह से वाहन चालकों को विशेष परेशानी उठानी पड़ रही है। आने वाले दिनों में सर्दी से जल्द राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। मौसम विभाग की ओर से आज चूरू का न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री दर्ज किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के सत्र 2018-19 के उत्कृष्ट कार्यों के लिए संस्थागत राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित होने पर आज चूरू बालिका महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर एल आर्य का अभिनंदन किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, शासन सचिव डॉक्टर सुची शर्मा, कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक के द्वारा डॉक्टर आर्य के सम्मानित होने के बाद आज चूरू लौटने पर प्रबंध समिति के सचिव शोभाराम बनीरोत, उप प्राचार्य आशा कोठारी तथा एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी कविता पंसारी द्वारा स्वागत किया गया। उसमें जितनी प्रसन्नता होती है, जितना गौरव बढ़ता है, उतना और किसी से नहीं होता। मुझे याद है कि हमारे गौशाला में डिबेट हुआ करती, तो पुरस्कार के रूप में तो कटोरदान ही मिला था छोटा सा, लेकिन उसमें भी इतनी प्रसन्नता हुई थी और घर वालों को भी कि देखो बच्चे ने डिबेट में भाग लेकर के इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त किया।
शब्द का जो भाव आया होगा वो बच्चों के संस्कारों में किस तरह उसका बीजारोपण किया जाए, सेवा के संस्कारों का बीजारोपण बचपन में कैसे किया जाए कि एक अच्छे समाज का, संस्कारित समाज का निर्माण हो सके। ये जिसने कल्पना की उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की, उसके विचारों की, उसकी सोच की आप कल्पना करिए। चूरू के लिए कल का दिन बहुत ही गर्व करने लायक दिन था, क्योंकि इस महाविद्यालय को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया। इस महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना की जो गतिविधियां चली 2018-19 में, उन गतिविधियों में जो इस महाविद्यालय में रचनात्मक कार्य हुए, उन कार्यों की राज्य सरकार ने मान्यता प्रदान करी और इस हेतु इस महाविद्यालय को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया। ये पुरस्कार प्राचार्य के नाते मैंने हासिल किया। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय भंवर सिंह जी भाटी और आयुक्त कॉलेज शिक्षा श्री संदेश नायक और हमारे उच्च शिक्षा की शासन सचिव डॉक्टर सुचि शर्मा ने ये पुरस्कार इस महाविद्यालय को प्रदान किया। महाविद्यालयों में जो रचनात्मक कार्य होते हैं, हमारे महाविद्यालय में विशेष रूप से वृक्षारोपण, जिसमें हमने 1250 से अधिक वृक्ष लगाए और लगभग सभी वृक्ष जीवित हैं और एक हरियाली, एक छटा यहाँ पर बिखेर रहे हैं, उसको मान्यता मिली। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत जिला मुख्यालय पर पुलिस की ओर से गांधीगिरी से काम किया जा रहा है। वाहन चालकों को यातायात नियमों की पालना के लिए प्रेरित करने की कोशिश की जा रही है। लेडी पुलिस टीम ने शहर में पुरानी सड़क पर बाइक पर हेलमेट लगाकर चलने वालों को गुलाब का फूल भेंट किया, तो वहीं बिना हेलमेट के चलने वालों के चालान काटे। चूरू जिले के तारानगर के गांव झांदनी से आए ग्रामीणों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज चूरू जिला मुख्यालय पर SC/ST सेल के DSP हिमांशु शर्मा को ज्ञापन देकर एक मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि उक्त मामला निराधार है, तो इसमें FR लगनी चाहिए। तो अभी जो आप लोगों की बात सुनी है, अभी कल परसों में उसके विवादिया के बयान होंगे, उसके बाद के अंदर आप लोगों के बयान वगैरह होंगे। तो जो लोग संबंधित लोग हैं उनको हम बुलाते नहीं हैं, आप लोग जांच में सहयोग करना। आज बयान आज अभी बयान लेने का कोई मतलब नहीं, हम नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि पहले 162 हम बयान लेंगे। हाँ, जिनकी आवश्यकता होगी गाँव वालों के बयान ही है सर, सबके सामूहिक बयान। ये ज्ञापन तो आप लोग सामूहिक बयान है सर, ये सामूहिक बयान। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने तारानगर ब्लॉक के सारण गांव में महात्मा गांधी नरेगा कार्यों का निरीक्षण के दौरान मस्टोल में हाजिरी के बावजूद श्रमिकों के मौके पर नहीं मिलने को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर ने सारण ग्राम सेवक को तत्काल निलंबित करने के निर्देश जिला परिषद CEO को दिए हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कार्य असंतोषजनक पाया गया। कलेक्टर ने CEO सत्तार खान को निर्देश दिए कि वे ग्राम सेवक को तत्काल निलंबित करें तथा संबंधित मेट को ब्लैक लिस्टेड करने के साथ साथ JTA को भी नोटिस देकर कार्रवाई करें। जिला कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने जिला मुख्यालय स्थित राजकीय भर्ती अस्पताल में कोविड वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 100% चिकित्साकर्मी पहले ही चरण में टीकाकरण करवाएं ताकि हम कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ सकें। इस दौरान जिला मुख्यालय स्थित मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सीताराम गोठवाल सहित विभिन्न चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों का टीकाकरण किया गया। PMO डॉक्टर गोरी ने बताया कि अब तक 191 लोगों को टीका लगाया गया है, जिनमें किसी भी प्रकार की समस्या सामने नहीं आई है। नहीं, व्यवस्था यहाँ पिछले 3 दिन से चल रहा है। निश्चित रूप से यहाँ जो हमारा प्रयास है कि जो भी यहाँ चिकित्सा कर्मी है, हेल्थ केयर वर्कर है, सबको 100% टीकाकरण हो। उसमें कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टिंग मदर है या क्रोनिकल डिजीज वाले हैं, उनको छोड़ के सब करने। पहले दिन जरूर कम रहे, लेकिन उसके बाद में जो है PMO साहब के और CMO साहब के प्रयास से यहाँ पर जो है 100% करने का प्रयास किया जा रहा है। आज मैं समझता हूँ कि जो रह गए हैं उनको सबको टीकाकरण लगेगा। और जैसा कि जो हमारे प्राचार्य जी हैं ये मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने भी लगाया है और हमारे PMO साहब ने भी पहले दिन लगाया था। तो इसके किसी तरह का कोई दुष्प्रचार जो अगर है उस भ्रम में जनता में है तो उसको दूर करना है। किसी तरह का कोई इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे ज़िले में अभी तक किसी तरह का कोई AFI केस नहीं है और शांति से पूरा
कोरोना वैक्सीन का काम चल रहा है। धन्यवाद। आपकी फोटो नहीं है। ठीक है, मैं मेरी नहीं को दिक्कत। कोरोना बीमारी बहुत ही खतरनाक बीमारी है कि इसने सारे संसार को हिला के रख दिया था। हमने इसके ऊपर काफी काबू पाया और अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मदद से वैक्सीनेशन चालू कर दिया गया है। आज मैंने भी लगवाया है। ऐसा कोई साइड इफेक्ट मुझे अभी तक नहीं महसूस हुआ है। हालांकि 10 मिनट ही है मेरे को लगवाए हुए, फिर भी यहाँ सारी व्यवस्था अच्छी है, कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टीकाकरण जरूरी है, सबको लगवाना चाहिए। जिसका नंबर आता है उसको, इसके लिए मैं यही कहूँगा कि टीकाकरण का कार्यक्रम सफल बने। धन्यवाद। सर, लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ है टीकाकरण को लेकर के, वो किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? वो उसके लिए ये सारी गाइडलाइन दी हुई है। ऐसे भ्रांतियाँ लोग बात कुछ कह देते हैं, अदरवाइज मेडिकल लाइन में ऐसा कोई ऐसा अनयूजुअल हुआ नहीं है। आज महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खांसोली में किशोरीलाल शर्मा की स्मृति में उनकी पत्नी विमला देवी और भतीजे सुनील शर्मा के सहयोग से मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए की लागत से बने जल मंदिर का लोकार्पण किया गया। पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण ने लोकार्पण किया। इस अवसर पर कमल रामसरा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य चीटी देवी, प्रकाश शर्मा, आशीष जोड़ी, उप सरपंच प्यारेलाल दहिया ने कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानाचार्य गीता भाटिया और स्टाफ सदस्यों ने अतिथियों का सम्मान किया और भामाशाह को स्मृति चिन्ह और शाल उड़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संदर्भ व्यक्ति शिव कुमार शर्मा ने विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। रतनगढ़ में कोरोना महामारी के चलते पिछले 10 महीनों से बंद विद्यालयों में एक बार पुनः रौनक लौट आई है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार क्षेत्र में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। रतनगढ़ ब्लॉक में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विक्रम सिंह चौहान के नेतृत्व में मानक संचालन प्रक्रिया के तहत क्षेत्र के अनेक विद्यालयों का निरीक्षण कर विद्यालय संचालन व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कक्षा 9 से 12 के विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। विद्यालयों को जो खोला जा रहा है उसके अंतर्गत ये देखा जा रहा है कि मानक संचालन जो प्रक्रिया है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए इसका पालन अति आवश्यक है। तो हमारे रतनगढ़ ब्लॉक में भी हम 18 तारीख से ये जो शुरू हुआ है अभियान, उसमें हम विद्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि इसका समुचित पालन सुनिश्चित हो, जैसे कि विद्यार्थी मास्क लगा के आए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, सैनिटाइज़र का प्रयोग हो, विद्यालय के अंदर भी फूड सैनिटाइज़र रखे जा रहे हैं, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। मैं स्वयं कल 18 तारीख को गौरीसर सीनियर स्कूल और सेड़ा सीनियर स्कूल में गया था, तो वहाँ पे व्यवस्थाएं समुचित मिली। और आज भी मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांगड़ एवं गोगासर गया, तो वहाँ पर भी व्यवस्थाएं समुचित मिली है। रतनगढ़ में मौसम का बदलता मिजाज लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रहा है। पिछले 3-4 दिनों से तापमान लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। आज सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई और पूरा ग्रामीण इलाका कोहरे की सफेद चादर से लिपटा हुआ रहा। कोहरे और ओस की आसमान में गिरती हल्की बूंदों से धरती भी भीगी भीगी नजर आई। ताड़ नगर पालिका चुनाव 2021 को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी है। कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगने शुरू कर दिए हैं। विधायक नरेंद्र बुढ़ाने ने आज वार्ड नंबर 9 में नुक्कड़ सभा कर प्रत्याशी पुष्कर दत्त तेंदुलिया के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान कर कांग्रेस पार्टी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हाथ मजबूत करने की अपील की। यहाँ एक ही काम हुआ जिसको मैं नाम बोलना नहीं चाहता, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें। तारानगर के वार्डों में मैं घूम रहा हूं, लोगों से सीधा संपर्क कर रहा हूं। बहुत ही उत्साह है लोगों में। बीजेपी की 5 साल
सरकार नगर पालिका में रही वो सारी जनता के सामने मैं रख रहा हूं और जनता को भरोसा भी दिला रहा हूं कि आप कांग्रेस की नगर पालिका बनाए तो हम खूब धन लेके आएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। तारानगर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर वार्ड में एक संकल्प के साथ योजनाबद्ध ढंग से हम सब साथ मिलकर के उन योजनाओं को क्रियान्वित करेंगे और अभी मैंने किया है, शहर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से काम किए हैं। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद ट्रैक्टर 2 हिस्सों में बट गया। गनीमत ये रही कि घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। एएसआई नंदलाल सिंह ने बताया कि सीकर निवासी एक किसान हरियाणा के डबवाली से नया ट्रैक्टर खरीद कर ला रहा था। मेगा हाईवे पर चूरू बाईपास तिराहे के पास कृषि यंत्रों से भरे ट्रक से उसकी भिड़ंत हो गई। 2 हिस्सों में ट्रैक्टर बट गया और जिससे मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को हाईवे से हटाकर सड़क किनारे खड़ा किया है। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 6 में स्थित एक सोने घर में चोरों ने हाथ साफ कर सोने के कुछ जेवर और 8-10 हजार रुपये नकद चुरा लिए हैं। जानकारी के अनुसार सरोज कंवर अपने बच्चों के साथ रहती है। करीब 15 दिन पहले सरोज उसके बच्चे सीकर चले गए थे। सोमवार को मकान के सामने के पड़ोसी ने जब धोरी मोड़े का ताला टूटा देखा तो उसे शक हुआ। सूचना पर सरोज कंवर ने आकर देखा तो मकान पर गली में लगा ताला सुरक्षित था, जबकि अंदर चोरों ने ताले तोड़कर संदूक में रखे जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। वहीं मौके पर भाजपा नेता रिचपाल बिजारनिया आदि लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। क्या नुकसान हुआ है? ये मकान मेरी मासी जी का है और वो लोग अपने गांव पैतृक गांव बारवा गए हुए थे। आज से 3 तारीख के लमसम वो लोग गए थे। उसके बाद आज सुबह हम लोगों को कॉल आई कि मकान का ताला टूटा हुआ है और आप लोग कहाँ हो। तो हम लोग वहीं से फटाफट हमने वहाँ से पैकिंग की और हम लोग यहाँ आए। आगे आके देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था घर में और जो सामान कुछ गोल्ड का था और कुछ नकदी थी 8-10 हजार रुपये, 5-7 भरी का कुछ गहने थे, कान के झुमके, गले का हार वगैरह, वो भी गुम हो गया था। पुलिस को सूचना दी क्या? पुलिस को सूचना दी हम लोगों ने। दिलीप सिंह जी हेड कांस्टेबल आके गए हैं और हमारा निवेदन है कि ये आज हमारे घर में भी, ये किसी के भी घर में हो सकती है, तो कृपया जल्दी से जल्दी इन चोरों को पकड़ने का प्रयास आप लोग करें। निकाय चुनाव में आज नाम वापस लेने के अंतिम दिन रतनगढ़ में 29 लोगों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए हैं। रिटर्निंग अधिकारी रामावतार कुमावत ने बताया कि वार्ड संख्या 3 में रामवीर सिंह रायका, नारायण प्रसाद धादीच, वार्ड संख्या 5 में कंचन, कांता और सरिता, वार्ड संख्या 6 में रफीक, बजरंग लाल, मोहम्मद सलमान, वार्ड संख्या 8 में रेहाना, जैनब, वार्ड संख्या 11 में पूजा रेगर, वार्ड संख्या 13 में सरिता देवी, वार्ड संख्या 16 में चंद्रकांत रेणुआ तथा वार्ड 18 में भवनलाल, वार्ड 19 में पप्पू कुमार, वार्ड 20 में डूंगरमल, वार्ड 23 में विष्णुदत्त राजेश कुमार, वार्ड 27 में पुष्पा देवी, वार्ड 31 में सुनीता, वार्ड 33 में मनीषा, वार्ड 34 में मंजू देवी महर्षि, वार्ड 35 में नानू खां, वार्ड 36 में खुशबू, वार्ड 37 में गौतम महर्षि और लक्ष्मी नारायण बंसिया, वार्ड 39 में ओम प्रकाश, वार्ड 42 में त्रिलोकचंद कम्मा, वार्ड 43 में जयप्रकाश, तेजपाल सिंह गुर्जर, निरंजन सैनी और वार्ड 44 में प्रीति व फरजाना बानो ने अपने अपने नामांकन पत्र वापस लिए। अब 45 वार्डों के निकाय चुनाव में 171 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहे हैं। रतनगढ़ तहसील के ग्राम लोहा की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में लोगों को कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए गर्म वस्त्र वितरित किए गए। कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र नवल ने बताया कि जालान जन कल्याण ट्रस्ट कोलकाता द्वारा 50 लोगों को कंबल प्रदान किए गए। जालान जन कल्याण ट्रस्ट कोलकाता की ओर से आज लोहा ग्रामवासियों को सर्दी के मौसम को देखते हुए कंबल वितरित किए गए। विद्यालय परिवार उनको धन्यवाद अर्पित करता है। सुजानगढ़ निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 19 में निर्दलीय प्रत्याशी सोहेब राव के नामांकन पत्र वापस लेने के कारण यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी नीलोफर गौरी के निर्विरोध निर्वाचित होने का रास्ता साफ हो गया है। नीलोफर कांग्रेस के जिला प्रवक्ता रहे मोहम्मद इद्रीस गौरी की पुत्र वधू है। तहसील कार्यालय के सामने मोहम्मद इद्रीस गौरी, सोहेब राव का लोगों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। कांग्रेस आई जिंदाबाद, कांग्रेस आई जिंदाबाद, इद्रीस गौरी जिंदाबाद, इद्रीस गौरी
चूरू जिला अंजुमन अल शबाब के सौजन्य से महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय नंबर 15 चूरू में छात्र छात्राओं को मास्क वितरित किए गए। इस मौके पर नसीम खान ने कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव हेतु सामाजिक संस्थाओं का सहयोग सराहनीय है। जबेल चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री का संक्रमण की रोकथाम के लिए बेहतर प्रयास का योगदान राजस्थान सदैव याद रखेगा। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दें अनुमति और आप देखते रहिए SIN टुडे। नमस्कार।